तो क्या रहा अध्यक्ष जी, चुनाव में आप लोग गठबंधन में थे इस बार। हालांकि बाराबंकी की जो सीट थी वो पहले यहाँ पे गढ़ कहा जाता था। 2014 से आप लोग आउट हो गए। इस बार का चुनाव कैसा रहा? बहुत बढ़िया चुनाव रहा। और जहां गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन के साथ जो हमें 2022 में वोट मिला था, चाहे वह हैदरगढ़ में हो, जैदपुर में हो, सदर में हो, नवाबगंज हो या अपना रामनगर हो, वो वोट हमारे साथ गठबंधन में टिका। शुरुआती दौर में ये लगा कि हो सकता है हमारा वोट बैंक कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की होने की वजह से हमारा वोट बैंक एक जगह टिका था। दूसरी तरफ 2022 में जो कांग्रेस को वोट मिला था, वो वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा रहा। और इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र आया, रोज़गार का हो, महिलाओं को 1 लाख रुपये देने का हो, और या किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा माफ़ करने का हो, और संविधान बदलने, लोकतंत्र खतरे की, ये तो जो बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की, उनकी वजह से यूथ में भी बहुत ज़्यादा, महिलाओं में और किसानों में उत्साह दिखा। और वही उत्साह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 5वां चरण हुआ, इस चरण में जितनी लोकसभा सीटें थीं, उन लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाराबंकी लोकसभा का हुआ। और बाराबंकी में लोकसभा में अगर हम बात करें तो वो कुर्सी विधानसभा रही, जहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजरानी रावत जी वहाँ से आती हैं। वो भी जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, वो विधानसभा हम लोग करीब 40,000 से इंडिया गठबंधन जीत रही है। नहीं, जो इससे पहले देखिए चुनाव हुआ था, वो चाहे 2019 का कहा जाए जो पार्लियामेंट का चुनाव था, या 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाराबंकी आए थे, उनके आने के बाद एकदम से जो है चुनाव पलटा था और भाजपा की तरफ गया था। इस बार फिर आए और बहुत तगड़ा बोल के गए। इसका कितना असर रहा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 में आए या 19 में आए या 24 में आए, हम आपको बता दें कि 19 में जो वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, वो वोट अगर हम समाजवादी पार्टी की तरफ कर दें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रामसागर रावत जी जीत जाते। और हम 22 की बात करें तो 22 में विधानसभा 6 सीटें हैं, बाराबंकी में 3 सीटें हम जीतने में कामयाब रहे। 1 सीट पे बहुत कम वोटों से समाजवादी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी चुनाव हार गए। और अगर हम बात करें 6 में 3 की, तो यहाँ पे कहाँ मोदी जी का जादू चला। इसी तरीके से हम अगर 24 की बात करें तो लोकसभा 53 में 5 सीटें हैं, 5 में 3 हम जीते हैं पहले से, 2 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे हम कम वोटों से हारे हैं। अब उन विधानसभाओं में हम लोगों ने मेहनत किया, और वहाँ पे जो कांग्रेस के वर्कर थे उनके साथ मेहनत करने के बाद जो ओबीसी और अति पिछड़ा हमारे साथ एकजुट होकर के आया है, उससे हम लोगों को ये लगता है कि ये विधानसभा और उसके साथ साथ पूरी लोकसभा हम लोग 1.5 से 2 लाख जीतने जा रहे हैं। और इतिहास रचेगा। जो हवा और फिज़ा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बह रही थी, वही हवा उल्टी हो गई है। और इस बार आप देखिएगा कि बाराबंकी हो सकता है मंडल की जीत में सबसे बड़ा योगदान बाराबंकी का। ऐसा क्या खास हो गया कि 14 में आप हारे 2 लाख से ऊपर, 19 में हारे 1 लाख के ऊपर? आपके क्या ऐसा खास हो गया कि आपको लग रहा है नहीं सब पलट गया, आपके फेवर में चला गया? इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र था, और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आपस में हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान कब्रिस्तान ये तमाम बातें, उससे जनता ऊब चुकी थी कि कब तक बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दोगे। किसानों की आय दुगनी करते करते किसानों के ऊपर गोलियां चला दी, किसानों के ऊपर उनके मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चला करके उनको शहीद कर दिया। और जिन समाज की वो बात नंबर 1 पे करते थे, उस समाज को ला करके कहाँ खड़ा कर दिया। आज ओबीसी समाज के लोग, अगर हम हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सचिवालय में जाएं, बाबू भवन में जाएं, उनके समाज के लोग कहाँ हैं? ये तमाम बातें अंदर अंदर गश्त की। और यही बातों लेकर के यूथ के ख़ास तौर से जो साथी थे, उन लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कुछ नहीं, इस बार गठबंधन को वोट देना है। वो वोट इसलिए देना है कि 30 लाख नौकरियां इंडिया गठबंधन ने कहा है, जैसे हमारी सरकार बनेगी उसके बाद हम यूथ के नौजवानों को क्या ना उनके हिसाब से 30 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। और उनका एक नारा बहुत फेमस हुआ, जिसमें वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट, वो इसी तरीके से बाराबंकी के अंदर इंडिया गठबंधन के पक्ष में खटाखट खटाखट वोटें पड़ी हैं। ये तारिक भाई, आप सोशल वर्कर हैं और इनका जो एनजीओ है, क्या नाम है उसका? इंसानियत, कारवाने इंसानियत। कारवाने इंसानियत। तो कारवाने इंसानियत है जो इंसानियत का पैगाम है, इस चुनाव में कितना चला? परवेज़ भाई, सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस बात को आपने कहा कि तारिक जिलानी समाजवादियों की तरफ झुकाव है, ऐसा नहीं है। हम किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, हम अच्छे लोगों की तरफ झुकाव करते हैं। जहाँ पर भी, चाहे किसी भी पार्टी में अगर कोई अच्छा इंसान है,
यहाँ पर चूँकि तनुज पुनिया इन सब कैंडिडेटों में पढ़े लिखे, अभी काम तो उनका नहीं देखा गया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और इस हिसाब से लगा कि शायद ये कुछ काम करेंगे। वैसे हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस ज़िले के अंदर अगर कोई सियासी रहनुमा, हमने हर पार्टी देखी है। यहाँ पर एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप जी हैं, जिनका अखलाक और जो आज लोगों को जोड़े हुए हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनसे हमारा दिल चाहता है कि किसी किसी से मिलने को दिल करता है, वो किसी किसी से मिलते हैं लाचारी में। तो यहाँ कोई भी ना उनसे हमें कोई लालच है, ना कभी हमने कोई उनसे चंदा लिया है। लेकिन तारिक भाई खुद तो 2 चुनाव हार गए और उसके बाद कहते हैं कि उनकी जो ठाकुर बरादरी है वो जो है योगी जी की तरफ है, तो उनसे क्या फ़ायदा हुआ इस चुनाव में? देखिए, बिरादरी ये सब कहने में आदमी किसी को भी आप कुछ कह सकते हैं, और हार जीत कोई माने नहीं रखता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उसका अखलाक होता है। अखलाक एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। ताला खुलते ही पता चल जाता है दुकान सोने की है या कोयले की है। आप उनके पास जाइए तो उनका अखलाक देख करके आपको लगता है कि सोने की। इस उनके अखलाक का कितना असर इस चुनाव में दिखा होगा? हमें लग रहा है कि हमारी पूरी टीम, जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 5-6 लाख मेंबर हैं हमारे कारवान इंसानियत के, और ज़िले के अंदर हैं, इस तरह से हैं कि हर जगह हमारे लोग हैं। और हम तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ कई जगह गए। कौन कौन सी बिरादरी? वो मुस्लिम बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, ठाकुर बिरादरी और ख़ासकर रावत बिरादरी में काफ़ी अच्छा असर हमने जा कर के देखा कि लोग इतनी मोहब्बत से अपने आप बोल रहे हैं। अब की लग रहा है कि जैसे वोटर खुद चाहता है कि परिवर्तन। तो आपको लग रहा है कि ये सीट यहाँ बाराबंकी की, और हमें अंदाज़ा ये है कि 1 लाख के आसपास जीत होगी। और पूरे हिंदुस्तान में आपसे बताऊँ मैं जहाँ से हमने कुछ खबरें लिया है, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि 290 से 300 तक गठबंधन जो है इंशाल्लाह जीतेगी। प्रीतम सिंह वर्मा है, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष, और इस चुनाव में जो है जितनी मीटिंग्स हुई हैं सबका संचालन कर रहे थे। क्या दिखा असर इस बार? बदलाव क्या दिखा? बदलाव नौजवान देख रहा अपने भविष्य को, महिलाएं देख रही हैं अपने परिवार को, और उन सब की उम्मीद पर, चूँकि हमारा जो घोषणा पत्र था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र दिया, वो जनता के दिल को छू गया और उन लोगों ने मन बना लिया था। चूँकि कांग्रेस पहले भी कर्जा माफ़ी कर चुकी है, महिलाओं के लिए भी काम कर चुकी है, नौजवानों के लिए भी काम कर चुकी है, इसलिए लोगों में एक विश्वास था और उस विश्वास को लेकर के लोगों ने मतदान किया। बेनी प्रसाद वर्मा जी कैसे नेता थे? बहुत बड़े नेता थे और सर्व समाज के वो नेता थे। आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया? वो आए थे प्रधानमंत्री बाराबंकी और बता गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय बाबूजी का नाम लिया, स्वर्गीय बाबूजी का नाम लिया, ठीक है, अच्छी बात है। हमारे साथ बाबूजी ही नहीं, बाबूजी की विचारधारा को, उनके मूल्यों को, सिद्धांतों को मानने वाले लोग साथ में चल रहे थे। अब उनके लोग सिर्फ बाराबंकी जनपद में ही नहीं हैं, अगल बगल के तमाम जनपदों में हैं जो लोग उनको मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, उनका पूरा परिवार साथ था। अगर हम देखें तो फतेहपुर बगल की विधानसभा है, अवध शरण वर्मा लल्ला जी जो शहीद हुए थे, समाजवादी विधायक थे, उनका परिवार हमारे साथ था। हमारे साथ रामचंद्र वर्मा बख्श सिंह जी जो यहाँ से विधायक थे, उनका परिवार, उनके मानने वाले लोग हमारे साथ थे। हमारे साथ रामपाल वर्मा जी जो हैदरगढ़ विधानसभा से आते हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे, उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, एक कुर्मी बिरादरी के तमाम, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो कुर्मी बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले काम कर रहे थे, उनके लोग चल रहे थे। और उन लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से जीते। तो क्या लग रहा है आप लोग जीतेंगे और कितने मतों से जीते? हम लोग जीतेंगे और बहुत शानदार, बहुत अच्छी जीत होगी। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि मंडल की बहुत ही अच्छी जीत होने वाली है, और लगभग हम लोग जब जीतेंगे तो हमको जो उम्मीद है, हमारा जो आकलन है, लगभग 1.5 लाख वोटों से हम लोग जीतेंगे। तो क्या ये असर नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस या सपा वाले आए तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे? देखिए, राम मंदिर का जो फैसला आया था वो माननीय न्यायालय का फैसला था, और न्यायालय हमारे घर की चीज़ नहीं है। हम खुद न्यायालय के अधीन हैं और न्यायालय पे हमारा कब्जा नहीं हो सकता, और न्यायालय के फैसले को हम ठुकरा ही नहीं सकते। हम कैसे बुलडोजर चला देंगे? हम लोग खुद राम को मानने वाले लोग हैं। हम सुबह निकलते हैं, राम की पूजा करते हैं, तब निकलते हैं।
कौन नहीं करता, लेकिन इनके ये आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने गोली चलवाई थी पहले राम भक्तों पे, तो बुलडोजर भी चलवा दें। ऐसा नहीं। अगर ये गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई? नहीं, गोली तो उस वक्त परिस्थितियाँ जो भी रही हों, जो भी उस वक्त शासन रहा हो, प्रशासन रहा हो, और उनको जो नियंत्रित करने में अगर ऐसी पुलिस बल की व्यवस्था शक्ति के साथ निपटना पड़ा होगा, वो परिस्थितियाँ रही होंगी। लेकिन वर्तमान में हम लोग खुद राम भक्त हैं, राम जी को मानने वाले हैं, भगवान को। और ये मान लीजिए कि उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम राम भक्त हैं या नहीं हैं, उनके प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। हम हिंदू हैं और राम भक्त भी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं और उनको नमन करके फिर घर से निकलते हैं। आज भी हम लोग मानते हैं। अच्छा, जो महिलाएं हैं, तो अगर आप लोग जीतते हैं, अगर आपकी मानी जाए, जीतते हैं या सरकार में आते हैं, मंगलसूत्र उनका चुरा लेंगे, छीन लेंगे कि उनकी उसकी रक्षा करेंगे? अब ये तो इन्हीं को बताना चाहिए भाई। हम लोग तो हमेशा रक्षा रहे हैं, हम तो माताओं बहनों को आधी उनका देखिए, उनका आरोप है कि जब समाजवादी पार्टी रही तो गुंडाई चरम पे रही। जी ऐसा नहीं है। कुछ एक तथाकथित लोग ऐसे हो जाते हैं जो लोग सत्ता के सहारे तमाम तरह के जो है गलत जो है कार्य करते हैं, उनकी वजह से समाजवादियों को जो है अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और चूँकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जो है पूरी पार्टी को देख रहे हैं, तो ऐसा तो अपने नेतृत्व में नहीं होने देंगे। भाई आपकी पार्टी में कहा जाता है कि अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। आप क्योंकि मंचों का संचालन कर रहे थे, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अभी देखिए राहुल गांधी और अखिलेश जी पहुँचे और उसके बाद आपके जो कार्यकर्ता थे वो इतने बेकाबू हो गए कि उनको सुना तक नहीं और दोनों को बैरंग वहाँ से वापस जाना पड़ा। देखिए, वो कार्यकर्ताओं का अति उत्साह है और निश्चित तौर पर जो है अनुशासन तो खैर होना ही चाहिए। उसमें कुछ एक लोग जो गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पार्टी की तरफ से ऐसा संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जीतेंगे आप? जी।